एज अ प्री स्कूल टीचर मैं रोज़ डिफरेंट टेम्परामेंट्स के बच्चों को ऑब्जर्व करती हूँ। कई बच्चे बहुत इजीली लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत इजीली नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को पिकअप करते हैं और कुछ बच्चे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं एंड पेरेंट्स ये सारी चीज़ें देखकर नेचुरली बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो आफ्टर मंथ्स ऑफ वर्किंग विद द प्री स्कूलर्स मैंने एक चीज़ सीखी है दैट सिर्फ स्मार्ट बच्चा होना इनफ नहीं है। क्योंकि मैंने क्लास में ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है बट इमोशनली बहुत जल्दी उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो एकेडमिकली स्ट्रांग बच्चों के कंपैरिजन में उतने स्ट्रांग नहीं होंगे बट उन वो सोशली, इमोशनली और प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इसी वजह से आज हम समझेंगे इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, सोशल क्वोशंट और अडेप्टेबिलिटी क्वोशंट के बारे में एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में। एंड ये क्वोशंट प्री स्कूलर्स में कैसे दिखते हैं इस बारे में भी बात करेंगे। हाय एवरीवन। अगर आप 2 से 5 साल के बच्चे के पेरेंट्स हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि प्री स्कूल ईयर्स सिर्फ एकेडमिक्स फेज नहीं होता है। प्री स्कूल ईयर्स सोशल, इमोशनल और ब्रेन डेवलपमेंट का फाउंडेशन फेज होता है। एज अ प्री स्कूल टीचर मैंने बहुत बार नोटिस किया है दैट पेरेंट्स अननोइंगली सिर्फ बच्चे के आईक्यू पर फोकस करते हैं। मेरे बच्चे को काउंटिंग आई या नहीं, फोनिक्स आ रही है या नहीं, राइटिंग स्टार्ट हुई या नहीं। और ये सारी डेफिनेटली बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट इससे कहीं ज़्यादा डीपर होता है। और इसी चीज़ को आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं दैट इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चा चीज़ों को कितनी जल्दी लर्न कर पाता है, समझ पाता है, लॉजिक लगा पाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है या पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाता है। अब आप सोचेंगे इतने छोटे से बच्चे में हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन का पता कैसे करेंगे। तो प्री स्कूल एनवायरनमेंट में अ, इन सारी चीज़ों को पता करने का बस नॉलेज ही एक तरीका नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को बहुत इजीली पिकअप कर लेते हैं। लाइक अगर हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर प्रोसीड ऑन कर रहे हैं तो वो समझ उनको बोला जाता है दैट नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप। तो बच्चा उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। विद इन 2 to 3 मिनट बच्चा अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो पजल्स और मैचिंग वाले गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शार्प ऑब्जर्वर्स होते हैं। अगर कल हमने कोई एक्टिविटी की और आज हमने उसे परफॉर्म नहीं करवाया तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमने कल तो डांस किया था, आज नहीं करेंगे क्या। देन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ पे सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों किया, फिर क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम गेम नहीं खेलेंगे क्या। और ये सारे साइंस दिखाते हैं दैट बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है और उसका ब्रेन एक्टिवली ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है। और ऑनेस्टली बताऊं तो प्री स्कूल ईयर्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इमोशन क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चा अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करता है। बच्चा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट कर पाता है या नहीं कर पाता। बच्चा एम्पैथी शो करता है या नहीं करता। अपसेट होने के बाद काम होता है या नहीं होता। एज अ टीचर मैंने नोटिस किया है दैट क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एकेडमिकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो छोटी सी मिस्टेक होने पर रोने लगते हैं। वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं अगर थोड़ा सा भी रूटीन चेंज हो जाए। उनके लिए शेयरिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। बट मैंने क्लासरूम में ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अकेडमिकली बहुत स्ट्रांग तो नहीं होंगे, स्टिल वो अपसेट होने के बाद ग्रेजुअली काम होते हैं। अ, वो अगर उनका किसी बच्चे ने कोई सामान ले लिया तो रादर देन हिटिंग हिम, वो आकर हमसे हेल्प लेते हैं दैट मैम उन्होंने ऐसा कर दिया। वो एम्पैथी शो करते हैं। अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। और यही रियल इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। एक्चुअली में ये इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड कैसे होती है। जब बच्चा सेफ फील करता है, जब बच्चा कनेक्शन फील करता है, या जब बच्चा देखता है कि उसके आसपास के एडल्ट्स बहुत कामली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप कभी भी बच्चे में इमोशनल क्वेश्चन डर के साथ डेवलप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दैट सोशल क्वेश्चन क्या होता है। इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सोशल क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चा औरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। और प्री स्कूल एनवायरनमेंट में ये सोशल क्वेश्चन कैसे दिखता है। बच्चा अपने टर्न आने का वेट कर पाता है या नहीं कर पाता। बच्चा फ्रेंड्स के साथ
कैसे कम्युनिकेट करता है, बच्चा दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, बच्चा बच्चा कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करता है, बच्चा कॉन्फ्लिक्ट्स में मारता है या फिर आके हेल्प मांगता है, बच्चा बाउंड्रीज को समझ पाता है या नहीं समझ पाता। ये सारी चीज़ें हमारी सोशल क्वोशंट में इंक्लूडेड होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगी दैट ज़रूरी नहीं है जो बच्चा बहुत ज़्यादा बोल रहा हो वो सोशली बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि कई बार बहुत शांत बच्चे भी सोशली अवेयर होते हैं। एंड एक चीज़ को समझना ज़रूरी है दैट स्ट्रॉन्ग सोशल क्वोशंट मतलब सोशल स्किल हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्वोशंट से कनेक्टेड होता है। मतलब जब बच्चा खुद के इमोशंस को समझ पाता है और रेगुलेट कर पाता है तभी वो दूसरे के इमोशंस को समझ पाता है। एंड यही चीज़ उसको हेल्प करती है शेयरिंग में, कम्युनिकेशन में और उसको समझ पाने में कि भाई उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट क्या है। इसलिए जो बच्चा इमोशनली बहुत सिक्योर होता है वही सोशली कॉन्फिडेंट बनता है। अब समझते हैं दैट अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन क्या होता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बच्चा चेंजेस और चैलेंजेस को कैसे हैंडल करता है। प्री स्कूल इन्वायरमेंट में ये कैसा दिखता है, बच्चा नए सिचुएशंस में कैसे एडजस्ट करता है। लाइक जब बच्चा नया नया घर से स्कूल जाने के बाद वो किस तरीके से एडजस्ट करता है, या एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाने के बाद वो कैसे एडजस्ट करता है। वो नई टीचर्स को एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। बच्चा गेम में हार जाए तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जो वो उसको डिफिकल्ट लगे, उसमें वो गिव अप कर देता है या फिर उसे ट्राई करता है। क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो डिफिकल्ट चेंजेस और चैलेंजेस को देखने के बाद चीज़ों को गिव अप कर देते हैं, बट कुछ होते हैं जो उन चेंजेस और चैलेंजेस को देखने के बाद अपने आप को स्लोली एडजस्ट कर लेते हैं। एंड यही अडेप्टेबिलिटी होती है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आज के चेंजिंग वर्ल्ड में ये अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस इंफॉर्मेशन होना काफ़ी नहीं है। एंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिलियंस भी चाहिए। मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया है दैट पेरेंट्स अपने बच्चों को नेचुरली कंपेयर करते हैं दैट मेरे बच्चे को अल्फ़ाबेट्स आए या नहीं, काउंटिंग स्टार्ट हुई या नहीं, काउंटिंग आती है या नहीं, मेरा बच्चा दूसरे बच्चे से आगे है या नहीं, राइटिंग स्टार्ट हुई या नहीं। एंड इन इस प्रेशर के बीच में पेरेंट्स बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस को इग्नोर कर जाते हैं। बच्चा एकेडमिकली तो एक्सेल कर जाता है लेकिन वो एक इमोशनल प्रेशर कैरी करता है। इसलिए याद रखिए दैट बैलेंस डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दैट पेरेंट्स प्रैक्टिकली ये बैलेंस डेवलपमेंट घर पर कैसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट आप आईक्यू डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप पजल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप मैचिंग वाले गेम्स का यूज़ कर सकते हैं। देन आप स्टोरी टेलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग के बाद आप बच्चे से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आए, है ना। इससे क्या होगा, बच्चे का इंटेलिजेंट क्वेश्चन डेवलप होगा। देन इमोशनल क्वेश्चन आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। आप बच्चे के इमोशंस को नेम करिए दैट आप अपसेट हैं या आप गुस्सा हैं। इससे क्या होगा, बच्चे को अपने इमोशन का नाम पता चलेगा। देन आप बच्चे के इमोशन को नाम करने के बाद आप उसकी फीलिंग्स को सुनिए। वो क्या फील कर रहा है, वो आपको क्या बताना चाहता है, उसको सुनिए, है ना। देन आप बच्चे के साथ को रेगुलेशन प्रैक्टिस करिए। जब आप काम होंगे तो बच्चा भी काम होगा। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट आप बच्चे की गलती पर उसको शेम मत फील करवाइए। सोशल क्वेश्चन डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सोशल क्वेश्चन डेवलप करने के लिए आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन करिए, बिकॉज रियल ह्यूमन इंटरेक्शन ही बच्चे के सोशल स्किल्स को डेवलप करने में उसकी हेल्प करेगा। देन आप प्रिटेंड प्ले उसको अलाउ कर सकते हैं। लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, कुछ होते हैं टीचर टीचर खेलते हैं, कुछ मम्मी बन जाते हैं, कुछ पापा बन जाते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल रोल को प्रिटेंड करते हैं प्ले करने का। देन आप बच्चे के साथ टर्न टेकिंग वाले गेम्स को प्रैक्टिस करिए। लाइक दो तीन लोग बैठ गए एंड फिर पिलो थ्रोइंग वाला गेम खेल सकते हैं ताकि बच्चा अपने टर्न आने का वेट करे। देन आप बच्चे के साथ एक रिस्पेक्टफुल उसके सामने एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को मॉडल करिए। इससे क्या होगा, इस एज में बच्चा देख कर जितना सीखता है उतना ज़्यादा वो सुन के नहीं सीखता। इसलिए आप बच्चे के सामने एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को मॉडल करिए। अब बात करते हैं दैट आप अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं।
इन अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन कैसे बिल्ड कर पा सकते हैं। आप बच्चे को उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए, ठीक है? आप उसकी हेल्प मत करिए। अगर वो पज़ल सॉल्व कर रहा है, उससे नहीं हो रहा, लेट हिम ट्राई, लेट हिम सॉल्व द प्रॉब्लम। आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इनकरेज करिए। आप उसको कुछ भी तुरंत सॉल्व करके मत दीजिए। याद रखिए दैट आपको बच्चे को सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस के लिए वैल्यू नहीं करना, कनेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए दैट प्री स्कूल ईयर्स में बच्चा सिर्फ ABCD और नंबरिंग नहीं सीख रहा होता, वो लाइफ स्किल भी बिल्ड कर रहा होता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन उसे हेल्प करती है लर्निंग में, इमोशनल क्वेश्चन उसे हेल्प करता है इमोशंस को हैंडल करने में, सोशल क्वेश्चन उसे हेल्प करता है सोशल उसके रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में, और अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन उसे हेल्प करता है चेंजेस और चैलेंजेस को हैंडल करने में। और लॉन्ग टर्म में एक बैलेंस बच्चा ही एक्सेल करता है, बस एकेडमिकली एडवांस बच्चा नहीं। इसलिए पेरेंटिंग का फोकस सिर्फ स्मार्ट बच्चा बनाने पर नहीं होना चाहिए, पेरेंटिंग का फोकस होना चाहिए एक इमोशनली हेल्दी, सोशली सिक्योर और अडेप्टेबल बच्चा बनाने पर।